हेलो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल सेफ्टी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी रेट। ट्रेनिंग कंटेंट। आज के इस ट्रेनिंग के दौरान हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी, सेवरिटी तथा इंसिडेंट रेट के विषय में, रिपोर्टेबल, नॉन रिपोर्टेबल तथा फैटल एक्सीडेंट के विषय में, फ्रीक्वेंसी रेट तथा सेवरिटी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में, मैन आवर्स वर्क कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में, फ्रीक्वेंसी रेट तथा सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने के समय यदि हम IS स्टैंडर्ड के फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो उसमें 10⁻⁶ या 10 लाख का प्रयोग किया जाता है, तथा यदि ओसा के फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो 2 लाख का प्रयोग किया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी रेट तथा सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने के दौरान 10 लाख तथा 2 लाख कहाँ से आया या कहाँ से लिया गया उसके ब्रेकअप के विषय में डिस्कस करेंगे। लॉस्ट टाइम इंजरी इंसिडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में डिस्कस करेंगे। यदि आप फ्रीक्वेंसी तथा सेवरिटी रेट या इंसिडेंट रेट के विषय में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप करके ना देखें। फ्रीक्वेंसी रेट किसी भी इंडस्ट्रीज या वर्क लोकेशन पे होने वाले एक्सीडेंट के फ्रीक्वेंसी यानी उस साइट पे एक्सीडेंट कितनी जल्दी या कितने समय के अंतराल के बाद हो रहे हैं को मेजर या कैलकुलेट करने को कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी रेट लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट यानी यदि कोई इंजर्ड पर्सन या विक्टिम एक्सीडेंट होने के बाद विदिन 48 आवर्स ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है तो वह एक्सीडेंट लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है। सेवरिटी रेट किसी भी इंजरी या इलनेस के सीरियसनेस या इम्पैक्ट यानी वह इंजरी कितनी सीरियस है या इंजरी का विक्टिम के हेल्थ के ऊपर कितना इम्पैक्ट है को मेजर या कैलकुलेट करने को कहा जाता है। सेवरिटी रेट भी लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इंसिडेंट रेट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय तथा नंबर ऑफ इंजरी का रेशियो होता है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट यदि कोई पर्सन इंजरी होने के 48 आवर्स के बाद 24 आवर्स तक डिसेबल रहता है या ड्यूटी पर नहीं लौटता है या ड्यूटी के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहता है तो उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहा जाता है। नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट यदि कोई पर्सन इंजरी होने के 48 आवर्स के अंदर ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है तो उसे नॉन रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कंसीडर किया जाता है। फैटल एक्सीडेंट यदि एक्सीडेंट की वजह से किसी पर्सन का डेथ होता है या उसकी जान चली जाती है तो उसे फैटल एक्सीडेंट कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेशन। अब हम फ्रीक्वेंसी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट करने का 2 फार्मूला होता है। पहला एज पर IS 3786 तथा दूसरा एज पर ओसा स्टैंडर्ड। हम इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों फार्मूला के विषय में डिस्कस करेंगे। एज पर IS 3786 फ्रीक्वेंसी रेट का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू 10⁻⁶ या 10 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क। मैन आवर वर्क कैलकुलेशन। अब हम एवरेज मैन आवर वर्क कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। सपोज किसी इंडस्ट्री या वर्क साइट पे 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और सभी वर्कर्स पर डे 8 आवर्स काम कर रहे हैं तथा सभी वर्कर्स ने 50 डेज काम किया है तो एवरेज मैन आवर्स वर्क इक्वल टू नंबर ऑफ वर्क मैन इंटू नंबर ऑफ हावर वर्क पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज वर्क इक्वल टू 100 इंटू 8 इंटू 50 इक्वल टू 40,000। अब हम फ्रीक्वेंसी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। यदि मैन आवर्स वर्क 40,000 है तथा नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट 10 है तो फ्रीक्वेंसी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू 10⁻⁶ या 10 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क इक्वल टू 10 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू 250। सेवरिटी रेट कैलकुलेशन। अब हम सेवरिटी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने का भी 2 फार्मूला होता है। पहला एज पर IS 3786 तथा दूसरा एज पर ओसा स्टैंडर्ड। हम इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों फार्मूला के विषय में डिस्कस करेंगे। एज पर IS 3786 सेवरिटी रेट का फार्मूला होता है सेवरिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज लॉस्ट ड्यू टू लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू
10 लाख या 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क। अब हम सेवरिटी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि एवरेज मैन आवर्स वर्क इक्वल टू 40,000 तथा नंबर ऑफ डेज लॉस्ट ड्यू टू लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इक्वल टू 5, तो सेवरिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज लॉस्ट ड्यू टू लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू 10 लाख या 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क इक्वल टू 5 इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 इक्वल टू 125। हमने फ्रीक्वेंसी तथा सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूला का प्रयोग किया उसमें आपने देखा होगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू 10 लाख का प्रयोग दोनों फार्मूला में किया गया। अब यहाँ सवाल ये आता है कि यह 10 लाख क्या है, आखिर ये 10 लाख कहाँ से आया या कहाँ से लिया गया। अब हम वो 10 लाख कहाँ से आया उसके विषय में डिस्कस करेंगे। 500 वर्कर्स पर वीक 40 आवर्स वर्क करते हैं, यानी पर डे 8 आवर्स तथा पर वीक 5 डेज, क्योंकि इस कैलकुलेशन में सैटरडे तथा संडे ऑफ या छुट्टी माना गया है तथा 1 ईयर में ये वर्कर्स 50 वीक काम करते हैं, इसलिए 500 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स इंटू 50 वीक इक्वल टू 10 लाख या 10 का पावर 6। फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेशन एज पर ओसा। ओसा के गाइडलाइन के अनुसार फ्रीक्वेंसी रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क। सेवरिटी रेट कैलकुलेशन एज पर ओसा। ओसा के गाइडलाइन के अनुसार सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है सेवरिटी रेट इक्वल टू नंबर ऑफ डेज लॉस्ट ड्यू टू लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इंटू 2 लाख डिवाइडेड बाई एवरेज मैन आवर्स वर्क। अभी हमने एज पर ओसा गाइडलाइन फ्रीक्वेंसी तथा सेवरिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए जिस फार्मूला के विषय में डिस्कस किया उसमें आपने देखा होगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू 2 लाख का प्रयोग दोनों फार्मूला में किया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि यह 2 लाख क्या है, ये 2 लाख कहाँ से आया या कहाँ से लिया गया। अब हम वो 2 लाख कहाँ से आया उसके विषय में डिस्कस करेंगे। 100 वर्कर्स पर वीक 40 आवर्स काम करते हैं, यानी पर डे 8 आवर्स तथा पर वीक 5 डेज, क्योंकि इस कैलकुलेशन में सैटरडे एंड संडे ऑफ या छुट्टी माना गया है तथा ये 100 वर्कर्स 1 ईयर में 50 वर्क वीक काम करते हैं, इसलिए 100 वर्कर्स इंटू 40 आवर्स इंटू 50 वीक इक्वल टू 2 लाख। इंसिडेंट रेट कैलकुलेशन। अब हम लॉस्ट टाइम इंजरी इंसिडेंट्स और इंजरी रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में डिस्कस करेंगे। लॉस्ट टाइम इंजरी इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट और इंजरी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड। इस फार्मूला के अनुसार हमें लॉस्ट टाइम इंजरी इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट तथा एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड चाहिए। अब हम एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में एक एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। सपोज फर्स्ट डे 20 वर्कर्स काम किया, सेकेंड डे 30 वर्कर्स काम किया, थर्ड डे 10 वर्कर्स काम किया, यानी टोटल 3 डेज काम हुआ। एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20%। अब हम लॉस्ट टाइम इंजरी इंसिडेंट रेट कैसे कैलकुलेट करें उसके विषय में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यदि एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड 20 है तथा नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट और इंजरी 2 है, तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट इक्वल टू नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट और इंजरी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इक्वल टू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 100। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें। यदि आपको सेफ्टी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी इस कमेंट में लिखें, हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।